जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव RCS में। दोस्तों आज यहां पे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं RSI का ओवरसोल्ड और ओवरबॉट जोन का कुछ सीक्रेट की पॉइंट्स जो आप लोगों के लिए पावरफुल होने वाला है। दोस्तों जो भी लोग RSI को यूज करते हैं या फिर ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कॉन्सेप्ट को जो लोग यूज करते हैं उनके लिए ये वीडियो एक तरह से वरदान साबित होने वाला है। पावरफुल जो इसका लर्निंग्स है ना वो मैं आपके साथ बताने वाला हूं। कई बार क्या होता है दोस्तों, ओवरसोल्ड जोन में जब भी रहता है आप वहां से व्यू क्रिएट करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, फेक ब्रेकआउट हो जाता है। तो ये जो फेक ब्रेकआउट का सिलसिला होता है ये बहुत प्रॉब्लम्स भरा होता है। तो आज यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसी फेक ब्रेकआउट से बचने का जो पावरफुल मेथड्स होगा वो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से शेयर करूंगा ताकि आपको आगे चल करके इसका जो है सामना ना करना पड़े इस प्रॉब्लम्स का। और ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत मजा आएगा और जो आज के बाद RSI या फिर ओवरसोल्ड ओवरबॉट जोन का जो कॉन्सेप्ट है, किसी भी इंडिकेटर्स को यूज करते हैं ओवरसोल्ड और ओवरबॉट जोन आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वहां पे ये प्रॉब्लम्स आपका आज के बाद खत्म हो जाने वाला है। आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो ये वीडियो को जो है अच्छे से वॉच कीजिए और RSI का प्लेलिस्ट जो है जरूर विजिट करके जाकर के देखिए। उसमें मैंने काफी कॉन्सेप्ट RSI को लेकर के फ्री ऑफ कॉस्ट जो है शेयर किया हुआ है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले जितने भी लर्नर्स है ये ग्रुप को मोस्टली ज्वाइन कर लीजिए। लाइव मार्केट में जो लर्नर्स हैं उनके लिए ये ग्रुप जो है काफ़ी पावरफुल है। जो लोग कॉल्स वगैरह सब लेते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है, फिर कोई मतलब नहीं देगा आपका ग्रुप ज्वाइन करने का, चाहे फिर ये ग्रुप ज्वाइन करें या फिर कॉल्स को कभी भी दूरी से थोड़ा बना करके रखिए इन सब चीज़ों से, कॉल टिप्स ये वो फलना चिलना। तो देखिए दोस्तों मैं आपको स्टार्टिंग में ही ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन का यूज कहाँ पे किया जाता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। देखिए ओवरसोल्ड यहाँ पे या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि ओवरबॉट जोन, ठीक है। ओवरबॉट जोन यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं। अब देखिए ओवरबॉट मतलब क्या होता है कि सिंपल सा है, ये सभी लोगों को मालूम होगा। ओवरबॉट मतलब क्या होता है कि मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है बिकवाली हो चुका है यहाँ पे। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है कि मार्केट अब लोग यहाँ से बाय करना चालू करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, लोग बाइंग करना स्टार्ट करते हैं। जैसे मान करके चलिए कि जब भी RSI ये लेवल्स को टेस्ट करता है नीचे के लेवल को, तो जब भी मार्केट RSI ये नीचे के लो को टेस्ट करता है तो हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं कि ओवरबॉट जोन में RSI आ गया। तो RSI का जो लेवल होता है वो होता है 70 और 30 का जो है यहाँ पे लेवल्स। तो देखिए जरूरी नहीं है कि 70 और 30 जो है आपका ओवरसोल्ड ओवरबॉट जोन कहलाएगा। सेम कंडीशन जो है यहाँ पे ओवर जो है आपका सोल्ड होगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपका 70 हो, आप अपने हिसाब से भी ओवरसोल्ड और यहाँ पे जो है ओवरबॉट जोन निकाल सकते हैं, ठीक है। ओवरबॉट जोन जो है आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका मान करके चलिए कि 80 के ऊपर गया तो आप मान करके चलेंगे कि ओवरसोल्ड हो चुका है, और यदि यहाँ पे 20 के नीचे या 25 के नीचे गया तो आप मानेंगे कि ओवरबॉट हो चुका है। तो ये जो है ये आप मतलब फिक्स नहीं है कि ये जो RSI में डाल रखा है ओवरसोल्ड और ओवरबॉट उसी को आप यूज करें, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब देखिए जो भी टाइम फ्रेम होगा वो टाइम फ्रेम को आप यहाँ पे देखिए, आप जो भी टाइम फ्रेम यूज करते हैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि या तो 5 मिनट में आप इस मेथड्स को अलग अलग टाइम फ्रेम में अप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अभी देखिए क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा कि मार्केट यहाँ पे क्या होता है, ये पॉइंट को मार्केट ऊपर ओवरसोल्ड यहाँ पे हो जाता है, और क्या होता है मार्केट यहाँ पे ओवरसोल्ड होने के बाद जो है ऐसे कंडीशन में जो है वापस क्या हो जाता है, ओवरसोल्ड होने के बाद भी मार्केट जो है यहाँ से शॉर्ट का व्यू बनेगा। अब मार्केट यहाँ से शॉर्ट करना चाहिए लोगों को, लोग शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे लोग शॉर्ट करते वापस क्या होता है मार्केट ऊपर चले जाता है, जबकि यहाँ पे जो है ये दिखाता है मार्केट जो है आपका ओवरबॉट है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको जब भी ओवरसोल्ड और ओवरबॉट कंडीशन को यूज करते हैं तो आपको ये चीज़ यहाँ पे ध्यान में रख करके चलना चाहिए कि आपको जो ट्रेंड होता है ना, आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करके जो है यूज करिए ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। देखिए क्या होता है, जैसे मान करके चलिए कि यह अप ट्रेंड में होगा ना, ये जैसे ही ये लास्ट हाई को ब्रेक कर रहा होगा तो इसका मतलब क्या है कि यह अप ट्रेंड है। आप ट्रेंड आइडेंटिफाई यूट्यूब सर्च बार में डालिए और वहां पे सर्च करिए राजीव RCS लगा दीजिए, आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा, उस वीडियो को आप वॉच कर लीजिए, बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब देखिए यदि मार्केट जैसे ये देखिए ये नीचे गिर रहा होता है, ये लो को ब्रेक कर रहा होता है, जब मार्केट लो को ब्रेक कर रहा होता है इसका मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो ऐसा सिचुएशन आपके सामने दिखता है
ऐसा सिचुएशन यदि आपके सामने में दिखता है, ये अप ट्रेंड का और ये डाउन ट्रेंड का, तो इसका मतलब ये है कि आपका जब जब मार्केट ओवर, यहां पे ऐसे बोल सकते हैं कि ओवरसोल्ड जो होगा ना, ओवरसोल्ड जो आपका यहां पे होगा वो किस कंडीशन में होता है उसको समझने की आप यहां पे कोशिश करिए दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज जो है आप यहां पे समझने की कोशिश करिए। ओवरसोल्ड जो होता है वो होता है, जैसे मान करके चलिए कि आपने देखा कि अब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, तो ओवरसोल्ड जो होता है वो होता है आपका, जैसे ये हाई को ब्रेक कर रहा है मार्केट, ये पॉइंट से ये हाई को यहां पे ब्रेक कर रहा है, तो ये हाई को यहां पे ब्रेक कर रहा है ना, इससे पहले जब मार्केट ये पॉइंट पे ओवरसोल्ड होगा, आपका जो ये हाई बना रखा होता है ये पॉइंट पर आपका ओवरसोल्ड होगा, ये हाई पे ओवरसोल्ड होगा। जब जब आप इसको चेक करेंगे तो मोस्ट ऑफ द केस में आपको, मोस्ट ऑफ द केस में जो है आपको यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगा कि आपका जो आरएसआई यदि अप ट्रेंड में है, मार्केट ऊपर का व्यू बना रहा है, मान कर चलिए कि मार्केट चार्ट जो है उसका कैंडलस्टिक्स ऊपर का है, अप ट्रेंड में चल रहा है, और जब आप यहाँ पे इसको चेक करने के लिए आ रहे हैं आरएसआई में, तो आरएसआई में क्या दिखाता है, मार्केट ये पॉइंट पे जो है आपका मार्केट ओवरसोल्ड है, ठीक है, यहाँ पे ओवरसोल्ड है। अब मार्केट क्या है, आपको लग रहा है कि आरएसआई कह रहा है, या फिर कोई जो भी ओवरसोल्ड और ओवरबॉट वाला इंडिकेटर है जो भी आप यूज करते हैं, जो भी यहाँ पे, तो उसमें आप देखेंगे तो ओवरसोल्ड का जो कंडीशन होगा सेम लागू होगा। मैं आरएसआई को यहाँ पे एग्जाम्पल को रख करके जो है आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है आप ये चीज ध्यान में रखिए कि जब जब आपका ओवरसोल्ड होगा तो ये मार्केट भले ही वापस मार्केट ये पॉइंट के आसपास आ जाए, इसके आसपास आ जाए, इसका मतलब ये नहीं होता है कि यदि आरएसआई नीचे गिर रहा है तो आप यहाँ पे ये लो के नीचे आप शॉर्ट कर देंगे, बाद में पता लगा कि मार्केट आपका नीचे थोड़ा सा है, या फिर प्रीमियम गल गया ये रेंज में, या फिर अगले दिन वापस मार्केट ऊपर चला गया। तो ये चीज आपको कभी भी नहीं करना चाहिए जब मार्केट अप ट्रेंड में हो। तो अप ट्रेंड में जब जब होगा आपका, तब तब मार्केट यहाँ पे जो है ये पॉइंट पे हाई लगाएगा, ये हाई जब जब लगाएगा मैं आपको दिखाता हूं, तब तब मार्केट क्या हो जाएगा, ओवरसोल्ड यहाँ पे हो जाएगा। आपको आरएसआई में ओवरसोल्ड दिखेगा यहाँ पे जब जब ये हाई लगेगा। जब भी देखिए आरएसआई में जब ओवरसोल्ड दिखाना स्टार्ट करता है ना दोस्तों, तो ट्रेंड में क्या होता है, मैं आपको इसका एक बहुत मतलब अच्छा चीज दिखाता हूं। अब जैसे मान करके चलिए कि आपको नहीं पता होता है कि मार्केट कितना ऊपर जाने वाला है, ये कितना ऊपर जाने के बाद जो है वापस करेक्शन स्टार्ट होगा। तो जैसे मान करके चलिए कि मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं, तो अब ये 5, 10, 15 जो भी यूज कीजिए, 1 आवर का भी यूज कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि आरएसआई जब ये पॉइंट को टेस्ट कर रहा होगा, आपको 70-80 के करीब करीब होगा आरएसआई, आपका 80 के आसपास होगा यहाँ पे, इसके हिसाब से इसमें यदि 80 के आसपास होगा आरएसआई, यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आरएसआई 80 को दिखा रहा है यहाँ ऊपर ये पॉइंट पे, और ये हाई जो है ऊपर लगा रहा है यहाँ पे। तो बहुत ज्यादा केस में क्या हो जाता है, जैसे ये जिगजैग जिगजैग फॉर्म कर रहा है ना, तो बहुत ज्यादा केस में क्या हो जाता है कि अब मार्केट यहाँ पे आपका ये जो है इसमें दिखाएगा आपका ओवरसोल्ड, यदि दिखाना स्टार्ट कर दिया है कि आप मार्केट यहाँ पे ओवरसोल्ड हो चुका है, तो ऐसे कंडीशन में मार्केट आप जब हाई को चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको लगेगा मार्केट कंटिन्यू ऊपर चल रहा है, लेकिन ये यहाँ पे क्या हो जाता है, रिट्रेसमेंट करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है हो जाता है। तो देखिए ये या तो रिट्रेसमेंट आप आरएसआई से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर यदि फिबोनाची यूज करने के लिए आता है, या फिर आपको एक्सपीरियंस है मार्केट का, मार्केट के ऊपर आपने समय दिया है, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर आपको पता लग जाएगा कि कौन से लेवल कितना ऊपर जाने के बाद मार्केट में करेक्शन आने वाला है। मैंने जो है वो पूरा प्लेलिस्ट वगैरह सब में रिट्रेसमेंट और फिबोनाची के पूरे प्लेलिस्ट में जो है कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ है यूट्यूब चैनल पे। 10-10, 12-12, 17-18 वीडियो है फिबोनाची का, आधे घंटे का, फिर रिट्रेसमेंट का है, वो जा करके आप देख लीजिए। उसके बाद और भी बहुत सारे ढेर सारे 10-12 कोर्स है, जिसका 7, 8, 10 पार्ट ऐसे करके बना हुआ है, तो जाकर के उसे देखिए एक बार, मोस्टली वॉच करिए जितने भी मेंबर्स है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। आप जैसे मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, तो आपका जब जब यहाँ पे मार्केट ये पॉइंट में आपको दिखेगा लो लगा रखा है मार्केट, तो ऐसे कंडीशन में दिखेगा कि मार्केट ये लो को यहाँ पे ओवरबॉट जोन में जो है मार्केट आ चुका है। यहाँ पे आपको दिखेगा ये इसके आसपास जो है 25-30 के करीब करीब जो है आपको आरएसआई नीचे दिखना स्टार्ट होगा। आप सोचेंगे कि अच्छा मार्केट यहाँ पे आरएसआई आ चुका है तो मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ। बाद में जैसे ही मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट किया, आपने बाय किया और पता लगा कि ये यहाँ पे जो कैंडल स्टिक्स है ये थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद वापस मार्केट नीचे आ गया। तो जब जब मार्केट ये लो के आसपास मार्केट एक लो बनाएगा और यहाँ से ऊपर रिट्रेसमेंट करने के लिए ऊपर जाएगा,
तब जो है आपको ये चीज़ ध्यान में रख करके चलना है कि ओवरबॉट जब होगा तो आपको ध्यान में ये पॉइंट रख करके चलना है कि ऐसा गलती आपको नहीं करना है आगे चल करके। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको इसका जो है एग्जाम्पल्स वगैरह सब दिखाना चाहूँगा ताकि आपको ये चीज़ जो है समझ में आ सके, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे सारे उसमें देख सकते हैं आप। देखिए जैसे मान करके चलिए कि ये क्या है, ये है अप ट्रेंड, सिंपल सा, ये थोड़ी टाइम का मैंने लिया, पीछे का जाकर के आप देखेंगे तो सब में आपको सेम इक्वल रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब ये क्या है, मार्केट यहाँ से आप देखेंगे ध्यान से तो मार्केट क्या है, मार्केट है अप ट्रेंड में, ठीक है। मार्केट क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में है। तो देखिए सिंपल सा है, हम लोग यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं, चार्ट में हमें दिख रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। तो अब सिंपल सा व्यू आपका क्या बनेगा, यहाँ पे चार्ट के हिसाब से आपका बाइंग का व्यू यहाँ पे बनना चाहिए, यानी कि आप यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे। यदि ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए प्राइस एक्शन मोस्टली यूज करने के लिए आता है तो आप यहाँ पे गलती नहीं करेंगे कि आप शॉर्ट का यहाँ पे व्यू बनाएंगे। जब तक ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म नहीं हो जाता तब तक आप जो है यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे। तो ये चीज आप ध्यान में रख करके चलिए। तो अब जैसे मान करके चलिए कि अब मार्केट ये पॉइंट में आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट देखेंगे, ये पॉइंट में मार्केट आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, आपको ओवर यहाँ पे जो है सोल्ड दिखा रहा है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे ये आरएसआई आपको ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ओवर सोल्ड, यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट ओवर सोल्ड दिख रहा है, ध्यान से देखिए आप, मार्केट यहाँ पे दिख रहा है ओवरसोल्ड यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मार्केट, ये देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और मार्केट यहाँ से लेकर के ये हाई लगाया और फिर वापस रिट्रेसमेंट करके वापस मार्केट ऊपर गया। तो अभी वापस आप देखेंगे तो ये जोन में भी आपको जो है यहाँ पे ओवरसोल्ड देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो अब लोग क्या करते हैं यहाँ पे दोस्तों, ऐसी कंडीशन में देखिए यहाँ पे लगभग 80 से जो है ज्यादा है, सॉरी 80 के करीब है, लगभग 80 के एग्जैक्ट 80 के आसपास यहाँ पे है, आप देखेंगे। अभी देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाता है, अब लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि आरएसआई यहाँ पे ओवर सोल्ड हो चुका है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दूंगा। लोग यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं, ये पॉइंट पे कहीं पे इधर लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, पता चला ये कैंडल में शॉर्ट कर दिया। आप देखेंगे मार्केट नीचे तो करेक्शन हुआ है आरएसआई में, लेकिन ये ऊपर गया है, बाद में चल करके थोड़ा सा नीचे आया और फिर ऊपर चला गया। अब लोग क्या करते हैं, ये कई लोग क्या करते हैं, इसी के ऊपर में कहीं से शॉर्ट कर देगा, कहीं कुछ भी कर देगा, फालतू का कुछ काम तो मिलता नहीं है, तो वो कोई मतलब नहीं बनेगा आपका। देखिए आंख बंद करके ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है फालतू का टाइम वेस्ट करने से। तो अब देखेंगे वापस मार्केट यहाँ पे, अब देखिए वापस मार्केट, देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, वापस मार्केट का कंटिन्यू क्या रहेगा, अप ट्रेंड का व्यू यहाँ से रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, लोग सोचेंगे अच्छा मार्केट यहाँ पे जो है अभी वापस, ये देखिए ये कंडीशन में आप देखेंगे तो मार्केट क्या है, मार्केट है ओवर सोल्ड और फिर मार्केट जा रहा है ऊपर, ठीक है। मार्केट है ओवर सोल्ड यहाँ पे, ये मैं इसको इसके ऊपर ले जाता हूं तो 81-82 के करीब आपको जो है आरएसआई ऊपर दिखा रहा है। तो ये क्या है, ये है ओवरसोल्ड और फिर भी मार्केट ऊपर जा रहा है। तो रीजन क्या होता है कि आप ऐसे कंडीशन में ट्रेड ना करें। यदि ओवरसोल्ड कंडीशन ऐसा जब सिनेरियो होगा, मार्केट यदि चार्ट यदि आपको अप ट्रेंड का व्यू बना रहा है तो जीवन में आप ये पॉइंट लिख करके रखिए कि ट्रेंड के अगेंस्ट आप जब जाएंगे, मार्केट ऊपर जा रहा है और मार्केट आप कर रहे हैं शॉर्ट, तो जिंदगी में आप कभी भी जो है मार्केट, स्टॉक मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। आपके सारे पोर्टफोलियो खत्म हो जाएगा, आप लॉस कर लेंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ये फिक्स है, आपका बर्बाद होना तय है। यदि कोई आपको बोल रहा है कि ट्रेड करो, यहाँ पे ट्रेंड नहीं देखना है, बिना ट्रेंड के ट्रेड करो, आरएसआई ब्रेक किया, ये ब्रेक किया, वो ब्रेक किया, यदि दोस्तों आरएसआई मार्केट का लीडर है तो उस लीडर का जो पिता होता है ना वो है ट्रेंड। यदि बाकी चीज कुछ है ना, कोई स्ट्रेटजी, यदि 90% एक्यूरेसी का स्ट्रेटजी है ना तो उस एक्यूरेसी का पिता होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, उस एक्यूरेसी का पिता होगा ट्रेंड। और बिना ट्रेंड का तो एक्यूरेसी मेंटेन हो ही नहीं सकता है, ये मेरा दावा है दोस्तों। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, इतने लगभग 8-10 साल हो गया है यहाँ पे। इस टाइम पीरियड में मैंने ये चीज नोटिस किया है। आप इसको टेस्ट कर लीजिए, आप लिख लीजिए डायरी में, आप जो करना है ना आप कर लीजिए, लेकिन आप करिए जा करके, ठीक है, आप करिए जा करके। तो देखिए अब यहाँ पे बाय कैसे करना है, बाय करने के लिए जस्ट इसके पीछे का जाइए, प्लेलिस्ट विजिट करिए, आरएसआई वाला प्लेलिस्ट विजिट करिए। सेम कंडीशन को मैंने समझाया हुआ है, उसमें बाइंग का भी मेरे ख्याल से दिया हुआ है। यदि बाइंग का नहीं होगा तो फिर उसका वीडियो जो है
मैं आपको बना दूंगा। तो देखिए बाइंग क्या होता है दोस्तों, जैसे मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ पे है ना रिट्रेसमेंट जैसे कर रहा होता है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर रहा होता है और ये लगभग देखिए 50% मैंने बताया हुआ मेरे ख्याल से 50% के करीब करीब टेस्ट करता है, फिर इसके बाद ऊपर ये हाई को ब्रेक करता है, तो फिर हम लोग यहाँ से बाइंग का व्यू जो है क्रिएट करते हुए से इसके ऊपर वीडियो बना हुआ है मेरे ख्याल से, ठीक है। एक सेकेंड में रिमूव कर देता हूँ। तो चलिए अब तो ये हो गया मार्केट आपका अप ट्रेंड का। अभी देखिए यहाँ पे ये तो एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत एग्जांपल देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ना, मेजर जब मार्केट में डाउन ट्रेंड होता है फिर आपको मजा आएगा यहाँ पे देखने में। देखिए 1 आवर का मैं लगा करके आपको दिखाता हूँ, ये तो एक है, आपको ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें तो 1 आवर में क्लियर दिख रहा है, लेकिन 5 मिनट में आपको यहाँ पे ये ट्रेंड के आसपास ले आता हूँ जहाँ पे हम लोग अभी देख रहे थे। ये आ गया डाउन ट्रेंड, क्लियर हो जाता है डाउन ट्रेंड 1 आवर में, आप चेक करेंगे तो फिर RSI यहाँ पे देखने में आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये देखिए मार्केट क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट मतलब नीचे गिरते हुए ही चल रहा है। तो आप देखेंगे ये पॉइंट में यहाँ पे ध्यान से देखिए, और ये पॉइंट को यदि मैं ले करके आऊँ यहाँ पे तो ये सामने आता है, ये आता है, ये बड़ा सा जो है आपको नीचे निकला हुआ जो इसका मुखमंडल है ये दिखाई दे रहा है। ये देखिए ध्यान से, ये यदि सॉरी चार्ट कहाँ जा रहा है, ये देखिए ये जो निकला हुआ है आपका, ये कितना है मैं दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को ये जो है ये दिख क्यों नहीं, अच्छा ये इधर पता नहीं ये क्यों नहीं नीचे आ रहा, ऊपर तो आ रहा है, खैर जाने दीजिए जो भी। अच्छा इसको मैंने सेलेक्ट ही नहीं किया तो फिर ये दिखेगा कहाँ से, ये देखिए यहाँ से देखिए ये कितना है 18 के करीब करीब आ चुका है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, ये आपको कह रहा है कि मार्केट जो है ओवरबॉट हो चुका है, मार्केट यहाँ पे ओवरबॉट हो चुका है बहुत, यहाँ पे जो है आप स्ट्रांगली बाय कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पे बाय करेंगे तो बहुत ज़्यादा देर तक आप नहीं टिक पाएंगे। आप देखेंगे मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट किया और वापस जो है मार्केट नीचे गया है। यदि आप यहाँ पे बाय भी कर लेते हैं ये नॉर्मल रिट्रेसमेंट के बाद तो आपका SL हिट होना तय है। यदि RSI या फिर ओवरबॉट और ओवरसोल्ड को यदि देख करके, मैं डाउन ट्रेंड में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर पता लग सके कि इसका अहमियत क्या है, ट्रेंड का क्या अहमियत होता है। आप पूरे पॉइंट को टेस्ट करिए ना, जब जब आपका रिट्रेसमेंट करने के लिए मार्केट आएगा ना तब तब आपको ये देखिए यहाँ पे ये पॉइंट में आप देखिए यहाँ पे ये देखिए कितना अच्छा ओवर यहाँ पे जो है बॉट दिखा रहा है, मतलब देखिए कितना ज़बरदस्त है, 20 के आसपास है। आप यहाँ पे बाय करेंगे, आप देखिए क्या हुआ, यहाँ पे SL आपका हिट हो जाएगा, यहाँ पे बाय करेंगे कहीं पे भी तो आपका SL हिट हो जाएगा। जो रिट्रेसमेंट पॉइंट है ना, आप देखिए यहाँ पे ये पॉइंट में, ये देखिए यहाँ पे वापस देखिए यहाँ पे फिर भी मार्केट नीचे गिर रहा है, क्यों? ओवरबॉट है मार्केट, ओवरबॉट है और फिर भी जो है मार्केट आपका नीचे गिर रहा है, आखिर क्यों? ऐसा क्या रीजंस है? सिंपल रीजंस है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है और आप बल धकेल उसमें बाइंग कर रहे हैं, तो इसलिए जो है वो आपको बेवजह मार्केट गिरता हुआ दिख रहा है, मार्केट ओवरबॉट दिख रहा है। लेकिन मार्केट ओवरबॉट, मार्केट कह रहा है मुझे बाय करो, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि वापस मार्केट नीचे गिरते जा रहा है, मार्केट वापस नीचे गिरते जा रहा है। तो सिंपल सा प्रिंसिपल है, मैंने एक दिखाया है, मैं यहाँ पे दिखाने का तो बहुत सारे दिखा सकता हूँ आपको एग्जांपल्स, सारे के सारे जितने चार्ट्स है सब निकाल लीजिए। एक में आप लोगों को लग रहा होगा यहाँ पे, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि एक चार्ट्स में तो हो सकता है बाकी चार्ट्स में नहीं होगा। मैं आपको दावे ठोक सकता हूँ यहाँ पे कि आप यदि 100 चार्ट को बैक टेस्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको 97 चार्ट्स में ऐसा ही रिजल्ट दिखेगा, 97 चार्ट्स में ऐसा ही रिजल्ट दिखेगा। अब देखिए 3 चार्ट्स को मैंने क्यों बोला है कि 3 चार्ट्स पे ऐसा रिजल्ट नहीं दिखेगा। 3 चार्ट्स पे इसलिए रिजल्ट नहीं दिखेगा ऐसा 3% 4%, क्योंकि मैं आपको एक बार वापस इसको समझाना चाहूंगा। कई बार आप क्या करेंगे, मतलब जो उसका लास्ट मतलब जो आपका रिवर्सल लेवल होगा ना, आप रिवर्सल लेवल पे जाकर के चेक करेंगे, अच्छा मार्केट तो यहाँ से ऊपर गया है, तो वो होता है रिवर्सल लेवल। जैसे मान करके चलिए, देखिए ध्यान से, ये मार्केट यहाँ पे गिर रहा है, टाइम थ्योरी जाइए सर्च करिए यूट्यूब बार में टाइम थ्योरी, ठीक है, टाइम थ्योरी लिखिए या फिर टाइम लिख दीजिए और राजीव लिख दीजिए, RAJEEV और RCS लिख दीजिए, बस इतना लिखिए, पूरा टाइम थ्योरी देख लीजिए, ये समझ में आ जाएगा कि पूरा 3-4 मेरे ख्याल से या कुछ तो पार्ट होगा। तो ये देखिए मार्केट यहां से लेकर के यहां तक नीचे गिरा है,
तो बीच बीच में रिट्रेसमेंट कर रहा है, मार्केट ऊपर चल रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो अब जो यहां से लेकर के नीचे गिरा है ना, पूरा का रिट्रेसमेंट होगा, फिर मार्केट नीचे गिरेगा। तो आप क्या करेंगे, आरएसआई को कौन से लेवल पे जाकर के देख लेंगे, यहां पे देख लेंगे। तो यहां से आप जब देखेंगे ना, तो आपको लगा रहे यार यहां तो बहुत सारे टारगेट आए हैं, तो पूरा टारगेट आ गया, यहां तो 1:5-6 का भी टारगेट आ गया है। तो वो क्या होता है, वो होता है आपका रिवर्सल लेवल, वो होता है रिट्रेसमेंट लेवल। जिस पॉइंट पे आप जाकर के टेस्ट करेंगे वो रिट्रेसमेंट लेवल होगा। यदि इसको छोड़ो तो 100% चार्ट में वही रिजल्ट, सेम रिजल्ट जो मैंने आपको दिखाया, सेम रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा 100% चार्ट में। यदि 3% इसको हटा देंगे, ये पॉइंट को यदि हटा दे, आपको मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो टाइम फ्रेम, जैसे मान करके चलिए कि आप 5 मिनट में ये देख रहे हैं, छोटे छोटे रिट्रेसमेंट ये 5 मिनट में देख रहे हैं, ये 5 मिनट देख रहे हैं, यदि इसको आप 15 मिनट या फिर 1 आवर में डाल दीजिए, तो आपको ये पूरा का पूरा रिट्रेसमेंट यहां पे आकर के दिखेगा। 1 घंटे में इसमें रिट्रेसमेंट होगा ही नहीं, और यहां पे आकर के रिट्रेसमेंट दिखेगा, जो आपको आरएसआई में दिख जाएगा नीचे, आरएसआई में आपको क्लियर। तो फिर ये सिंपल सा है कि पलट ये जाता है यहां पे पासा, कि आप क्या है, घुमा फिरा करके कान इधर से पकड़े या फिर कान उधर से पकड़े, पकड़ना तो आपको ट्रेंड है और ट्रेंड पे चढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये जितने वीडियो वगैरह सब मैंने शेयर किया है उनको जाकर के देखिए। यदि आप लोगों को लगा है कि ये वीडियो वैल्यूएबल है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, इस चीज़ के लिए आपको 1 भी रुपया चार्ज नहीं लगेगा। ये ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लोग इसके लिए पैसा लेते हैं, जो चीज़ मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इस ग्रुप में शेयर करता हूँ। और दोस्तों जो भी लोग हैं यहाँ पे ये कोर्स करना चाहते, देखिए यहाँ पे प्राइस सेक्शन का अपना कोर्स है, जो 1.5 लाख 2 लाख रुपए का कोर्स में यहाँ पे आप लोगों के साथ बहुत ही छोटा सा 1 दिन के स्टॉप लॉस से भी छोटा फी है। तो मुझे लगता है कि यदि आप देखिए ये घटते बढ़ते रहता है, इस अभी आप जा करके चेक कर लीजिए टेलीग्राम, तब पता लगेगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप सच में आगे चल करके स्टॉक मार्केट को कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं सीख करके कुछ, तो स्टॉप लॉस या फिर ट्रेड करके लॉस करने के बजाय आप नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करिए। देखिए आपने आज तक जहां भी सीखा है, मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट सीखने के लिए समय लगता है। ये नहीं है कि आपने 10 दिन 5 दिन स्टॉक मार्केट पे आए और किसी ने आपको कह दिया कि मैं 15 दिन में कोर्स करवा दूंगा, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना दूंगा, तो मैं कहूंगा कि वो झूठ बोल रहा है, आपको बेवकूफ बना रहा है। यदि मैं भी कहूंगा कि मैं आपको 1 महीना 15 दिन में ट्रेडर बना दूंगा, तो इसका मतलब ये भी है कि मैं भी आपको बेवकूफ। लेकिन मैं ऐसा एक चीज डिक्लियर मैंने नोटिस डाल रखा है कि आपको मिनिमम जो है, यदि गाइडेंस के साथ चलेंगे तो 1 साल का आपको प्रोसेस लगेगा आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में। तो आप पीछे देखिए, 1 साल मिनिमम, 1 साल जो है आपको एक प्रोसेस में आपको लगेगा। आपको एक जो सक्सेसफुल आपका जर्नी है उसमें आपको लगेगा 1 साल। उसके बाद आप जो है ट्रेड करना एक अच्छे लेवल पे जाना स्टार्ट करें, क्योंकि तब तक आपका एक्यूरेसी सारा चीज चेक हो चुका होगा, आप मेंटेन कर चुके होंगे 1 साल में, काफी हद तक एक्सपीरियंस भी गेन कर चुके होंगे। बाकी देखिए 2 साल 3 साल जो है नॉर्मल लगता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पैसा आप फालतू के ये लॉस करके यहाँ पे वहां पे वेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप वहां पे सही जगह पे जाइए, जहां भी हो मेरे पास या फिर जहां भी सीखना हो सही जगह सीखिए, अच्छे से गाइडेंस प्राप्त करिए, ताकि सीख करके आप कुछ अच्छा कर। और देखिए दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि अब पास्ट में आपने जो भी टाइम दिया है, 2 साल, आप सोचेंगे अच्छा यार इतना बड़ा टाइम कौन देगा, तो आप सोचिए कि आपने पास्ट में जो भी 2 साल 1 साल मार्केट में आए हुए हैं और आपने समय अपना वेस्ट कर लिया, वो समय यदि आप सही जगह पे लगाए होते तो मेरे ख्याल से आज आप अच्छे लेवल पे होते। तो मैं कहना चाहूंगा कि यदि आज से वापस आप आगे बढ़ना चाहेंगे, तो इसका मतलब यह है कि वापस वही चीज आप दोहराते रहेंगे ना, वही गलती आप रिपीट करते रहेंगे, तो इसका मतलब यह है कि आगे चल करके आपको और प्रॉब्लम्स होगी और आपका नुकसान होगा। नुकसान तो देखिए पैसा का क्या है, पैसा तो आप कमा लेंगे, लेकिन जो नुकसान आपका समय का होगा, वो नुकसान आपको कोई नहीं रिटर्न करने वाला है, कोई नहीं दे सकता है दोस्तों, दुनिया में कोई नहीं आपको रिटर्न कर सकता है। जो समय एक बार आपका वेस्ट हो गया फिर दोबारा नहीं मिलने वाला। तो ये चीज आप सोच लीजिए। आज के लिए इतना। देखिए जो भी आपको करना है आपके ऊपर है, आप डिसीजन सोच समझ के लीजिए, क्योंकि लाइफ में आपको आगे बढ़ना है। यदि गलत डिसीजन लेंगे तो आप देख लीजिए, यदि स्टॉक मार्केट आपको लगता है आपके लिए है, तभी आप वो डिसीजन लीजिएगा। और ट्रेड यदि आप कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि ट्रेड बंद कर दीजिए। आप मूर्खता कर रहे हैं, भले मेरी बातें का आपको थोड़ा सा बुरा लगे, यदि ट्रेड कर रहे हैं तो इमीडिएटली ट्रेड आप बंद कर दीजिए। जब तक आप ट्रेड बंद नहीं करेंगे तब तक आप सीखेंगे नहीं, और जब तक आप यहाँ पे सोचेंगे कि मैं ट्रेड करके सीख लूंगा, तो मुझे नहीं लगता है कि आप सीख पाएंगे। ये मैं 100% दावे के साथ आपके नहीं हजारों स्टूडेंट जो है यहाँ पे प्रैक्टिकल में कर चुका हूँ, और हजारों स्टूडेंट को प्रैक्टिकल करवा चुका हूँ। अपने ग्रुप में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज के समय बहुत अच्छे लेवल पे है और एक सक्सेसफुल ट्रेडर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपको यहाँ तक सुनने के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करना चाहूँगा, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप अपने लाइफ में अच्छा करें, और ज़रूर आप एक दिन सक्सेसफुल होंगे। निराश कभी भी नहीं होना, जब तक आपके बाजू में दम है ना,
तब तक आप जो है यहाँ पे मेहनत करिए, अच्छे से चार्ट ट्रेडिंग करिए और जरूर आप लाइफ में सफल होंगे और एक अच्छे लेवल पे जाएंगे। देखिए दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे इंसान ना कर सका हो। इसका मतलब यह है कि ये स्टॉक मार्केट है और यहाँ पे भी लगभग जो है सक्सेस रेशियो जितना आपको कंपटीशन एग्जाम में है, सेम यहाँ पे भी सक्सेस रेशियो वही है। तो इसका मतलब यह है कि आप सक्सेस कर सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं, कोई लिमिट नहीं, कोई यहाँ पे सीट की वो नहीं है कि इतना ही सीट अवेलेबल है, ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पे अनलिमिटेड है, बस फर्क ये है कि मेहनत थोड़ा ज़्यादा लगता है यहाँ पे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और बस आप नीचे एक कमेंट जरूर लिखिए प्यारा सा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके कि आप यहाँ तक सच में देखे हैं, आपने देखा है अभी लास्ट तक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू दोस्तों।